वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आईएफएमएस 3.0 से संबंधित पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी थी, जिसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें विषय था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस अंडर आईएफएमएस। यानी आईएफएमएस पे आईएमएस के अंतर्गत जो भी कार्यालयों में भंडार का जो भी सामग्री है या स्टॉक सामग्री है, उसको आपको किस तरीके से अपलोड करना है, उसका पूरा विवरण है आईएमएस यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पे किस तरीके से इसको काम में लेना है। उसके 8 मॉड्यूल भी है, जिसमें वर्किंग आइटम है, डिस्पोजेबल आइटम वगैरह है, फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह, ये सारा जो सिस्टम है। अब इसके संबंध में जो डायरेक्टर महोदय का आदेश था कि प्रदत्त निर्देशों की पालना करते हुए आप अपने कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालय या राजकीय विद्यालय में भी उक्त निर्देशों की अक्षर से पालना करना सुनिश्चित कराएं। यानी विद्यालय में भी इस तरीके का काम करना है, यानी जो भी स्टॉक है, चाहे स्थायी हो या अस्थायी हो, उन सभी को आपको आईएमएस यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पे आपको उसको अपलोड करना है, उसकी डिटेल्स ऐड करनी है। अब इसके लिए सबसे पहला जो काम करना होगा कि आपको जो भी डीडीओ है उनके आईएफएमएस 3.0 पे जाकर के यहाँ सबसे पहले वर्क स्पेस में जाकर के आपको एचओ रोल है वो असाइन करना है। यानी एचओ रोल में आपको ये काम करना है। जैसे आप एचओ रोल असाइन करेंगे तो यहाँ आपके सामने नीचे जो ऑप्शन सामान्य रूप से अपन जो भी काम करते हैं वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट में करते हैं। उसके बाद में नीचे एक है पेंशन मैनेजमेंट। पेंशन से संबंधित कोई भी कार्य है तो वो पेंशन मैनेजमेंट में जाकर के करते हैं। उसके नीचे पे मैनेजमेंट, ओटीएस, ट्रेजरी मैनेजमेंट, वीएम। उसके बाद में एक ऑप्शन है आईएमएस। यहाँ आप देखेंगे तो आईएमएस, इस पे आपको क्लिक करना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अब आईएमएस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले काम आपको पता है कि अगर आईएफएमएस 3.0 पे कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको रोल असाइन करना जरूरी होता है। तो आपको रोल असाइन करना पड़ेगा। उसके बाद है वो इस तरीके से काम करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले क्रिएट स्टोर होगा, प्रोवाइड द स्टोर इन्फॉर्मेशन, असाइन स्टोर कीपर और असाइन स्टोर इंचार्ज, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। अब यहाँ क्रिएट स्टोर पे है, यहाँ से जैसे आप क्रिएट स्टोर पे क्लिक करना चाहें तो यहाँ से जैसे क्लियर पे करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले यूजर मैनेजमेंट में जाकर के आपको जो रोल असाइन करना है कि इंचार्ज कौन होगा। यहाँ इन केस यू डू नॉट फाइंड द नेम ऑफ योर ऑफिस, यहाँ आपके ऑफिस का नाम वगैरह अगर आपको नहीं मिलता है कि उसके शॉपकीपर या स्टोर इंचार्ज का नाम नहीं मिल रहा है, तो आपको यूजर मैनेजमेंट में जाकर के रोल असाइन है वो करना है। उसके बाद आपको आगे काम करना है। तो यहाँ से जैसे मैं यूजर मैनेजमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ आपके सामने दो तरह के ऑप्शन आएंगे। एक तो है स्टाफ अथॉरिटी डिक्लेरेशन और एक है प्रोसेस रोल पेंशन। पेंशन से संबंधित ये है। और जो पहला ऑप्शन है स्टाफ एम्प्लॉय अथॉरिटी डिक्लेरेशन, यानी यहाँ आपको अथॉरिटी डिक्लेयर करनी है कि आपके शॉपकीपर या इंचार्ज कौन होंगे और इंचार्ज कौन होंगे। अब यहाँ दो ऑप्शन है। यहाँ से जैसे ये जो रोल पहले से कोई असाइन किया हुआ तो ठीक है, आपको न्यू असाइनमेंट यानी नॉट इन लिस्ट, आपको नया रोल असाइन करना है। दो तरीके हैं, या तो आप सीधे इनपुट एसओसी आईडी से कर सकते हैं, दूसरा तरीका है आप बाय ऑफिस यूजर लिस्ट। अब ऑफिस यूजर लिस्ट में से आपके जितने भी ऑफिस के जो भी कार्मिक है उनके आपको यहाँ नाम और आईडी शो हो रही है। अब मान लो कुछ लोगों की हो सकता है यहाँ आईडी शो नहीं हो, तो दूसरा तरीका आपको करना है। पहले में जैसे ये नाम कुछ लिमिटेड नाम आ रहे हैं तो आपको दूसरा तरीका है वो यहाँ जैसे बाय ऑफिस लिस्ट की जगह बाय इनपुट है। बाय इनपुट में आपको जो भी आपके डीडीओ है उनकी एसओसी आईडी एंटर करनी है। और जैसे मैंने यहाँ एसओसी आईडी एंटर कर ली आरजे वाली, और यहाँ आपको गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है तो आपके नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, डेजिग्नेशन जैसे डीडीओ है प्रिंसिपल उनका डेजिग्नेशन आ गया, नेम आ गया। अब असाइन में रोल में आपको यहाँ रोल असाइन करना है। और यहाँ रोल लिस्ट में आपके सामने स्टाफ है, फिजिकल वेरिफिकेशन कमेटी है, स्टोर इंचार्ज है, स्टोर कीपर है या डिविजनल अकाउंटेंट है। तो जो भी संस्था प्रधान है वो आपके स्टोर इंचार्ज हो सकते हैं। स्टोर कीपर में आप जो भी आपके मंत्रालय कर्मचारी, एलडीसी, यूडीसी वगैरह है जो भंडार के प्रभारी है उनको आप सिलेक्ट करें। तो पहले स्टोर इंचार्ज यहाँ आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ आपके यहाँ भी आप लिख दें स्टोर इंचार्ज, और यहाँ आपको स्टोर इंचार्ज लिख करके आप यहाँ एक बार स्टोर इंचार्ज लिख दें। उसके बाद में इसको सबमिट पे क्लिक करना है यहाँ से जैसे, और यहाँ स्टोर इंचार्ज का जो पे आईडी या जो कोड है वो 70 है, यहाँ सबमिट करेंगे और ईश्वर वांट टू सबमिट आपको ओके पे क्लिक करना है। तो आपके जो स्टोर इंचार्ज है उनकी मैपिंग यहाँ एक तरह से उनका हो जाएगा, डाटा सेव सक्सेसफुली। अब ये यहाँ आप देखेंगे तो ये स्टोर इंचार्ज का यहाँ नाम आ जाएगा। अब आपको दूसरा जो काम करना है, यहाँ से जैसे 3 ही आ रहा है तो इसको आप अगर देखना चाहते हो थोड़ा सा आगे करेंगे तो ये आ गया स्टोर इंचार्ज, एम्प्लॉय आईडी आ गई, नाम आ गया, असाइनमेंट आईडी आ गई। अब इसको अनमैप करना चाहते हैं अनमैप कर सकते हैं, अपडेट करना चाहते हैं अपडेट करें। दूसरा जो इसमें था आपके स्टोर कीपर का, तो यहाँ बाई इनपुट में नहीं करके आप सीधे ऑफिस लिस्ट में अगर नाम आ रहा है तो यहाँ से सर्च कर लें। अब यहाँ से जैसे जो भी विद्यालय में मंत्रालय कर्मचारी एलडीसी यूडीसी है उनको अगर सिलेक्ट करना चाहें तो मैं यहाँ से लिस्ट में से देख रहा हूँ, अगर उनका नाम आ रहा है तो सीधे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे
ये लिस्ट आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख लें। यहाँ से जैसे ये नाम आ रहा है, ये जो यूडीसी है इनका नाम आ रहा है, तो यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ गेट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपके ये नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, सीनियर असिस्टेंट आ गया और यहाँ जीएसएस जो आपकी जो भी कार्यालय का नाम है वो आ गया। अब रोल लिस्ट में आपको यहाँ इनको स्टोर इंचार्ज तो आप पहले बना चुके हैं, अब स्टोर कीपर बनाना है। तो यहाँ स्टोर कीपर, और यहाँ भी आप जो भी स्टोर कीपर है तो स्टोर कीपर लिख दें, यहाँ आपको स्टोर कीपर लिख देना है और यहाँ करके आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन पूछेगा, आर यू वांट टू सबमिट, और ओके पे क्लिक करना है। कुछ सेकंड का समय लेगा और आपके स्टोर कीपर की है वो यहाँ से डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपके यहाँ दो ऑप्शन आ गए, स्टोर इंचार्ज और स्टोर कीपर। अब ये काम करने के बाद आपको यहाँ वापस बैक जाकर के वापस बैक जाना है और अब आप वापस इस पे जाएंगे IMS यानी ट्रेजरी मैनेजमेंट, और इसके नीचे IMS, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी दोनों रोल है वो असाइन हो चुके हैं। अब आपको यहाँ कुछ सेकंड में ये जो भी है वो खुल जाएगा। अब यहाँ आपके सामने जैसे ही आप यहाँ क्रिएट स्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो भी स्टोर का नाम है, स्टोर का नाम जैसे आपके कार्यालय का नाम लिख दें, GSS या जो भी नाम है वो लिख दें। यहाँ से जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ और उसके बाद में आपको दूसरा इसका ऑप्शन है स्टोर कोड। स्टोर कोड है, आप वीडियो कोड लिख दें या जो भी आपके अगर आप वेट करना चाहें तो वेट करें, यहाँ वीडियो कोड लिख दें। मैं यहाँ से जैसे वीडियो कोड लिख रहा हूँ, स्टोर कोड यहाँ से आप लिख करके यहाँ से जैसे 3 अंक की ले रहा है तो 3 अंक कर दें आप। उसके बाद में एड्रेस लिख दें और इसके बाद में फोन नंबर, जो भी आपकी वीडियो का फोन नंबर है। स्टोर कीपर का नेम है, अब यहाँ से ऑटोमेटिकली जो आप सिलेक्ट कर चुके हैं वो नाम यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ स्टोर इंचार्ज, यहाँ भी आप पहले मैप कर चुके तो यह नाम आ गया, इनकी जो आईडी आ गई और इसको आपको सेव करना। तो मैं ये एड्रेस और फोन नंबर एंटर करके आपको सेव करके बताता हूँ। अब जैसे आपने यहाँ एड्रेस लिख दिया, आपके कार्यालय का नाम यहाँ लिख दें, मोबाइल नंबर आपके जो भी इंचार्ज है उनके लिख दें, फोन नंबर। यहाँ से आपने स्टोर कीपर इस लिस्ट में से आपने जो भी एक ही नाम आ रहा है क्योंकि आप पहले मैप कर चुके हैं, रोल असाइन कर चुके हैं, और यहाँ से ये सारा करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, स्टोर ये आपका स्टोर का नाम आ गया GSS और ये हैज बीन क्रिएटेड, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब आपका स्टोर क्रिएट हो गया है। अब इसमें आप कुछ भी एक्शन में करना चाहें तो इसमें कुछ चेंज करना चाहें तो चेंज कर लें। अब यहाँ स्टेटस वगैरह देख लें तो एक्टिव स्टेटस आ रहा है, फोन नंबर आ रहा है, ये सारा आ गया। अब आपको ये तो हो गया। अब इसको आपके यहाँ अलग अलग ऑप्शन आएंगे, कैटेगरी मास्टर है, सब कैटेगरी मास्टर है, आइटम मास्टर है, सेक्शन मास्टर है, सप्लाई मास्टर है और अपडेट रिकॉर्ड है। इसके अलावा रिपोर्ट्स और यहाँ से देख सकते हैं, और नया अगर क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ से ये नया क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ ऑप्शंस हो गए। अब आपको आगे क्या करना है, तो अब आपको यहाँ रोल असाइन में, इसमें रोल में जाने के बाद में आपको चेंज डेस्क एंड रोल, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका नया डेस्क है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से वापस जैसे ये सिटीजन SS सेल्फ सर्विसेज ये आ रहा है, अब यहाँ से आपको वर्क स्पेस में आपको क्लिक करना है और यहाँ आपके सामने जो रोल था वो एक रोल एक्स्ट्रा हो गया। अब जैसे यहाँ डेस्क 1 में HO रोल है, डेस्क 2 में DDO है और इसमें वापस आप इसमें जाएंगे तो जो HO में ही आपका जो रोल था वो हो गया स्टोर इंचार्ज। ये असाइनमेंट ID आ गई और यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। स्टोर इंचार्ज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको वापस IMS पे जाना है और IMS में जाने के बाद में आपको यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड का समय लगेगा और आपके जो भी ऑप्शन है वो खुल जाएगा। अब आपके ये स्टोर क्रिएट हो गया है, सिलेक्ट स्टोर रोल, और यहाँ से आपको ये इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ गए, टोटल परमानेंट कितने हैं, टोटल कंज्यूमेबल आइटम कितने हैं, नॉन वर्किंग कितने हैं, टोटल कितने हैं। अब यहाँ आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट काम करना है, यहाँ आपके जो निर्देश था कि लेगेसी डाटा की एंट्री करनी है। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये जो आदेश था इसमें लिखा हुआ था कि मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया और सभी जिसमें जो भी है संपूर्ण लेगेसी डाटा को इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में दर्ज करने हैं और FMS पर इस सिस्टम को लागू करने के समुचित निर्देश प्रदान करें। यानी आपको लेगेसी डाटा एंट्री करनी है, यानी जो भी आपके पास में अभी तक का जो स्टॉक है उस स्टॉक को आपको जो भी परमानेंट है, टेम्परेरी यानी स्थायी जैसा भी है उसकी एंट्री करनी है। तो यहाँ लेगेसी डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपके सामने यहाँ से लेगेसी डाटा एंट्री पे क्लिक करने के लिए अगला जो ऑप्शन होगा आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको किस तरीके से रोल असाइन वगैरह करना है और उसके बाद में आपको आगे का काम कैसे करना है, और ये सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए है। और अगर मान लो विभागीय आदेश, वैसे तो यहाँ डायरेक्टर महोदय का आदेश आ चुका है, फिर भी अगर कोई अलग से आदेश आता है तो आप उसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। और ये मेरा जो भी जानकारी या वीडियो है वो आपकी सुविधा के लिए है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो कृपया जो भी विभागीय आदेश है उसकी पालना करें। तो इसी तरह की जानकारी अगर अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।